Good morning, dear students. Now we today start the question number 17. Question number 17. Meeta Gopal and Farhan. Meeta Gopal and Farhan. Page number है 4.42. Question number 17. Meeta Gopal and Farhan were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. 3:1 के रेशियोज में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं मीता गोपाल एंड फरहान 3:1 on 31st March. They decide to change their profit sharing ratio in the ratio 5:3:2. 31st March को ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं. ओल्ड रेशियो इज दैट 3:1, न्यू रेशियो इज दैट 5:3:2. The balance sheet show the deferred advertisement expenditure is there 30,000. Deferred advertisement expenses it means ऐसे एक्सपेंस जो पहले हो चुके लॉस है एक तरीके से, इनको हम फर्दर राइट ऑफ कर रहे थे. नाउ डेट टाइम्स अब हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो इन डेफर्ड जो एक्सपेंसेस होंगे इनको हम पार्टनर्स को अपनी बुक से राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. दिस एक्सपेंसेस को हम इमीडिएट इफेक्ट से फिनिश करेंगे. सो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर इज दैट 30,000. कंटिजेंसी रिजर्व इट मींस कोई भी सडन ऐसी इवेंट हो जाए जिसके कारण हमको लॉस हो सकता है, तो उसके लिए हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन हटा सकते हैं. कंटिजेंसी को हिंदी हमारी मदर टंग में बोलेंगे आकस्मिक. कोई आकस्मिक कोई भी कारण हो जाए जिसके कारण हमारा लॉस होगा बिजनेस में, तो उसको शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बियर करने के लिए हम प्रॉफिट का कुछ पोर्शन निकाल के रखें. तो कंटिजेंसी रिजर्व इज जस्ट लाइक हमारा प्रॉफिट है, इसको हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कंटिजेंसी रिजर्व इज 9,000. गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹4,80,000. गुडविल को हम 4,80,000 में वैल्यू कर रहे हैं. पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस ऑफ द बुक्स ऑफ. गुडविल का इफेक्ट हम सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियोज में करते हैं. सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेंगे. क्वेश्चन नंबर हम 17 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 17 पेज में सबसे पहले हम चेक करें. फर्स्ट हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है. चलिए मीता सबसे फर्स्ट हम लिख रहे हैं ओल्ड रेशियो इज दैट मीता एम से शो कर रहा हूं मैं पार्टनर्स के नेम को. मीता गोपाल एंड फरहान MGNF मीता गोपाल एंड फरहान. ओल्ड रेशियो इज दैट 3:2:1. It means 3/6, 2/6 and 1/6. Now new ratio is that 5:3:2. 5:3:2. It means 5/10, 3/10 and 2/10. गेन एंड सेक्रीफाइस फाइंड आउट करेंगे हम. इस पार्टनर्स को कितना गेन हो रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है चेंजिंग रेशियोज में. तो सबसे पहले मीता का चेक कर लेते हैं. एम का गेन ओल्ड रेशियो इज दैट 3/6, न्यू रेशियो इज दैट 5/6. एलसीएम ले लिया 60 हो गया. 10 टाइम्स या 10 का मल्टीप्लाई किया 30 हो गया. 6 टाइम्स या 6 5 का बोलिए 30. 6 5 का इज दैट 30. इज इट राइट. एलसीएम 60 लिया हमने, 10 टाइम्स किया, 10 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 30 आ गया. 6 टाइम्स किया 6 5 का 30. It means no gain, nil answer. No gain हुआ है एंड नो लॉस हो रहा है. 3/6 मिल रहा था, अभी 5/6 मिल रहा है. डेफिनेटली हाफ पहले भी था, अभी भी हाफ है. इट मींस मीता को कोई गेन और कोई लॉस नहीं हो रहा है. मीता की बात करते हैं. ओल्ड रेशियो इज दैट 2/6, न्यू रेशियो इज दैट 3/10. LCM 60, 10 times
26 टाइम्स 18, 2/16 गीता को गेन हो रहा है 2/16 का गेन हो रहा है क्या? नहीं सर, लॉस हो रहा है। पहले और ज्यादा था, न्यू कम है, इतनी गीता सेक्रीफाइस कर रही है। 2/16 में शॉर्ट में लिखूं तो 1/30 हो जाएगा, 4 कट जाएगा। तो गीता सेक्रीफाइस कर रही है 1/30 से। गीता के बाद हमारा आएगा फरहान। देखिए फरहान का ओल्ड रेशियो था 1/6। नाउ न्यू रेशियो इज दैट 2/10। एलसीएम फाइंड आउट किया 60। एलसीएम फाइंड आउट किया 60। 10 टाइम्स 10 माइनस 6 12 माइनस 2/60 वी कैन से माइनस 1/30। हम इसको रिड्यूस कर देंगे तो गेन हो रहा है न्यू रेशियो इज ग्रेटर देन ओल्ड रेशियो। सो फरहान को गेन हो रहा है 1/60 का, तो हम गेन का 1/30 का। तो गुडविल का इफेक्ट आएगा, गुडविल इफेक्ट गुडविल गिवन इन द क्वेश्चन 17 में गुडविल दे रखी है 4,80,000 की गुडविल थी। इसमें गीता का सेक्रीफाइस 1/30 है, तो हम 1/30 से गीता को अमाउंट रिटर्न करेंगे। 3 1 3 रिमेनिंग 1 ना 3 6 18 16,000 से हम गीता को सेक्रीफाइस कर रही है। इट मींस क्रेडिट होंगी गीता जी, एंड 16,000 से फरहान डेबिट होगा बिकॉज वो गेन कर रहा है। चलिए जनरल एंट्री हम करते हैं। जनरल एंट्री क्वेश्चंस में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये सारी कैलकुलेशंस हमारा वर्किंग नोट में जाएगा बेटा। अब वर्किंग नोट फिनिश हो जाएगा, फर्स्ट जनरल एंट्री हम देखते हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस में दे रखा है हमको डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 30,000। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ करेंगे। तो हम पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना है 30,000 इनटू ओल्ड रेशियो में 3/6 सो 15,000 बियर करेंगे मीता के बाद है नेक्स्ट गोपाल्स कैपिटल अकाउंट जीए 30,000 का अनअमोर्टाइज एक्सपेंस है। रेशियो है 2/6। इट मींस डेबिट हो जाएगा गोपाल 10,000 से। देखिए गोपाल को अनअमोर्टाइज एक्सपेंस ट्रांसफर कर दिया, डेबिट कर दिया उसके अकाउंट में। उसके बाद फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट इज दैट 30,000 into 1/6 डेबिट इज दैट 5,000 टू बेटा किस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? ये इस अकाउंट को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। तो दिस वन इज दैट डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट expense account amount is that 30,000 being deferred expenses transferred to partners capital account being deferred advertisement expense transfer to partners capital account in their old ratio in their
ओके, नाउ सेकेंड एंट्री, जो सेकेंड जर्नल एंट्री होगी उसको भी हम समझते हैं। सेकेंड जर्नल एंट्री में वो हमको बोल रहा है कंटिजेंसी रिजर्व 9000। सो अगेन कंटिजेंसी रिजर्व को हमको ट्रांसफर करना है। हम देख लेते हैं अमाउंट इधर हम लिखेंगे कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज दैट 9000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू मीटास कैपिटल अकाउंट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट टू फ्रांस कैपिटल अकाउंट $9000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 9000 इंटू ओल्ड रेशियो इज दैट 3/6, 9000 इंटू 2/6, अगेन 9000 इंटू 1/6, डिवाइड करेंगे। बांटिए, आप लोग कैसे बांटेंगे? 9000 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 9000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास 15000 आ जाएगा। फर्स्ट टाइम सेविंग कैसे करेंगे? देखिए 9 इसको करेंगे 1500 आ जाएगा। 1500 इंटू 1 करेंगे तो 1500, फिर टाइम से हो जाएगा 1500 इंटू 2 3000, 1500 इंटू 3 4500, टोटल लगाइएगा 9000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नरेशन लिखेंगे बीइंग कंटिजेंसी रिजर्व ट्रांसफर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग कंटिजेंसी रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने कंटिजेंसी रिजर्व ट्रांसफर कर दिया। लास्ट थर्ड एंट्री एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल में देखिए हमने चेक कर लिया था, गुडविल एक पार्टनर से क्रेडिट करेंगे, जिसको गेन हो रहा है, देखिए गेन जिसको हो रहा है उसको उससे हम लेंगे। फ्रांस को गेन हो रहा है तो फ्रांस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज दैट हमने निकाल रखा है 16000, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है जो पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सेक्रीफाइस गोपाल कर रहा है तो हमारी एंट्री हो जाएगी 2 गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज दैट 16000 being goodwill adjusted there, old new ratio हम लिख देंगे being adjustment of goodwill, goodwill का adjustment कर दिया। This one is a question number, this one is the question number 17। देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 17 में जो अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड एक्सपेंसेस होते थे उसको हमने ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज अगर हम अभी नहीं करेंगे तो न्यू रेशियो में वो बियर करेंगे, वो ना होने चालू हो जाएंगे, अपने बुक्स में छोड़ देंगे। कंटिजेंसी जितने भी रिजर्व होते हैं उनको पार्टनर्स में के अकाउंट में देयर ओल्ड रेशियोज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और गुडविल का ट्रीटमेंट अगेन हमने फिर से सीखा। थैंक यू।